वीडियो की शुरुआत करते हैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट से कि जब आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो तब आप उस इंसान को अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हो। और जब आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते तब आप बड़ी आसानी से उस इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हो। इट इज़ नॉट ओनली साइकोलॉजिकल फैक्ट अबाउट अट्रैक्शन, इट इज़ द मेन मंत्र ऑफ सेडक्शन। क्या हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं और वो यूट्यूबर चिल्ला चिल्लाकर आपको बोल रहा है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो क्या आप उनके बोलने से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो? उल्टा पॉसिबल है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप उनको सब्सक्राइब नहीं करोगे। अब आप किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो और वो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता, फिर भी पॉसिबिलिटी है ना कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जो इंसान अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है उस यूट्यूबर जैसा काम कर रहा है जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे सब्सक्राइब करो। अट्रैक्शन की शुरुआत ही तब होती है जब लोगों को ये लगे कि आप उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते ही नहीं हो। सच में, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 2, खास करके लड़कियों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आप किसी लड़के को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी बहुत सारी कोशिश के बाद भी वो लड़का आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में कम से कम 1 या 2 लड़के ऐसे जरूर होंगे जो आपके पीछे पड़े हैं। अब आप सोचिए कि आप किसी लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, फिर भी वो आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जिन लड़कों के बारे में आप सोचते भी नहीं, वो लड़के इजीली आपकी ओर अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं? रीज़न वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, और आप अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तो अट्रैक्ट जरूर होंगे। हाउ एक्चुअली साइकोलॉजी वर्क इन गेम ऑफ सेडक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऐसा लड़का है जो किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लड़के के मन में जैसे ही आएगा कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा, इतना सोचने से ही वो लड़का उस लड़की को लेकर प्रेशर लेने लगता है। जब भी वो लड़का उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश करेगा, जब भी उनसे मिलेगा, तो लड़का माइंड में प्रेशर लेकर सोचने लगता है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ गिफ्ट दे दूं। अगेन वो प्रेशर ले रहा है, और इसी प्रेशर के कारण जब बात करेगा या जब उस लड़की से मिलेगा, लड़की को ये क्लियरली दिख जाएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये मेरे लिए कुछ भी करेगा। लड़की को क्लियरली उसकी वीकनेस यहाँ पर दिख जाती है, इसलिए वो लड़की इस लड़के से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसान एक वीक पार्टनर कभी भी नहीं चाहता। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूसरा लड़का है जो इसी लड़की को इम्प्रेस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, इस लड़के के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा इस लड़की को इम्प्रेस करने का या इसको खोने का। जब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो उसकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखेगा। इस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में एक पावरफुल पर्सनालिटी उसको महसूस होगी। वो लड़का इस लड़की को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने देगा कि वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट लड़का इसके बारे में भी नहीं सोचता कि लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही है। ऐसा करने से इस लड़के की जो रियल पर्सनालिटी है ना, लड़की उसको देख पाएगी, और इस लड़की को इस लड़के में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनालिटी दिखेगी जिसे हर कोई पाना चाहता है। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तब आपकी वीकनेस दिखती है, और जब आप कोशिश नहीं करते तो आपकी रियल स्ट्रेंथ दिखती है। जो पावरफुल सेड्यूसर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हो। रियल सेड्यूसर्स आपको अट्रैक्ट करने में सफल कैसे होते हैं? फर्स्ट रीजन, पहले तो वो कोई एफर्ट नहीं करते, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा वो जेन्युइन लगेगा और कोई भी इजीली उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। दूसरा रीजन, जब वो इम्प्रेस करने की कोई एफर्ट नहीं करते और नेचुरल रहते, तब उनकी कोई वीकनेस और इनसिक्योरिटी नहीं दिखती, बट उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो खुद को सही तरह से आपके सामने प्रेजेंट करते, इसलिए उनकी कमियां नहीं, सिर्फ आपको खूबियां ही दिखेगी। थर्ड रीजन, वो सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते ही नहीं, इसलिए सामने वाला इंसान उसको खुद से बेहतर मानने लगता है और उनकी ओर अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है। वाई मोस्ट ऑफ पीपल फेल, ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, प्रेशर और प्रेशर में वो सोचते रहते हैं कि मैं ऐसे बात करूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसे चलूंगा, और सामने वाले इंसान को उनकी इनसिक्योरिटीज दिख जाती है। दूसरा रीजन, सामने वाला इंसान इजीली ये समझ पाता है कि मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि ये इंसान रियल नहीं है, यह इंसान फेक है, इसलिए ज़्यादातर बार लोग उनके ऊपर इजीली ट्रस्ट कर ही नहीं पाते। थर्ड रीजन, उनका खुद को प्रेजेंट करने का
तरीका इतना ज़्यादा गलत होता है कि सिर्फ उनकी कमियां दिखती है, उनकी खूबियां नहीं दिखती। एंड फाइनल एंड फोर्थ रीजन, सामने वाला इंसान ये देखता है कि ये इंसान इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये मेरे लिए एक मामूली इंसान है, और इसलिए उनका इंटरेस्ट उनमें नहीं बनता। 7 साल के मेरे काउंसलिंग के एक्सपीरियंस में मैंने से बहुत सारे लड़के और लड़कियां देखी है जिनमें बहुत ज़्यादा लायकात होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम ऑफ सेडक्शन। हर एक लड़की जो मेरे साथ बात करती है और मुझे ये बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पहले बहुत प्यार करता था, अब इग्नोर कर रहा है, उस लड़की को मैं पहले ही ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का भी है जो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर लड़कियों का जवाब हाँ होता है, और उनको इम्प्रेस करने की जो कोशिश कर रहा होता है ज़्यादातर बार वो उनका कोई फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड ही होता है। मैं फिर उन लड़कियों को अगेन ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आप उस लड़के के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। लड़कियाँ कहती है कि मैं ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेती, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो मेरा दोस्त रहे या ना भी रहे। इन शॉर्ट, वो उनको सीरियस लेती नहीं, एंड दैट्स वाई वो लड़के उन्हें बहुत प्यार करते हैं या उनके पीछे भागते हैं। लेकिन जब बात बॉयफ्रेंड की आती है, तब इस लड़कियों का व्यवहार अपने बॉयफ्रेंड के लिए एकदम बदल जाता है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगती है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड का वैलिडेशन चाहती है कि वो उनको वैल्यू करे, वो उन्हें खोने से डरती है, एंड दैट्स वाई उनका बॉयफ्रेंड उनकी वैल्यू नहीं करता। जिस भी इंसान के सामने, जहां पर भी आपके दिमाग में सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करने का, इम्प्रेस करने का थॉट नहीं होता ना, वहां पर आप बहुत ही ज़्यादा 100% नेचुरल होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप में ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो लोगों को पसंद आ सकती, जिसके कारण वो आपको प्यार कर सकते हैं। लेकिन दूसरों का प्यार पाने के लिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, एंड जब आप सीरियस हो जाते हो उसके बाद उन्हें सिर्फ आपकी वीकनेस दिखेगी, आपकी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं दिखेगी। अब तक तो हमने बात की कि लोग कैसे अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो ही नहीं कर पाते, और कैसे वो अपनी एक वीक पर्सनालिटी को, एक वीक आइडेंटिटी को लोगों के सामने या पार्टनर के दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी तो जरूरी है ना कि आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, रियल में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है। तो क्या है वो क्वालिटीज़? नंबर 1, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप खुद अपनी लाइफ के लीडर हो। आप दूसरों की राय पर जीने वाले इंसान नहीं हो, मतलब बेलचाल वाले इंसान नहीं हो। आप खुद की लाइफ को लीड करना पसंद करते हो, दूसरों के भरोसे अपनी लाइफ नहीं जीते। एंड हर किसी को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो लीडर हो, जो उनको भी लीड कर सके। दूसरी क्वालिटी होती है ड्रीमर। एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी लाइफ जीने का एक नजरिया है, जिसके पास अपनी लाइफ का कोई विजन है, जो कुछ करना चाहता है, जो कहीं पर पहुंचना चाहता है, जिसके अंदर अपने सपनों को लेकर एक पागल बनती है। मैं यहाँ पर ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं कह रहा हूँ जो इंसान अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने के लिए अपना काम छोड़कर चले जाते हैं। तीसरी क्वालिटी होती है फियरलेस फाइटर। फियरलेस और फाइटर हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से डरता नहीं है और लाइफ की हर प्रॉब्लम से फाइट करना पसंद करता है, जिसको पीछे हटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड चौथी क्वालिटी होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंसान वो होता है कि अगर उसको कोई छोड़ के भी चला जाए तो वो बैठकर रोने नहीं लगेगा कि मुझे तो अब से मरने का मन करता है। ऐसा इंसान बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब थोड़ा सोचिए कि इसमें से आप में कितनी क्वालिटी है, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको अपनी कौन सी क्वालिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब बात करेंगे ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो आप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वालिटीज आपको एक बहुत ज्यादा वीक पर्सन बनाती। पहली क्वालिटी है पीपल प्लीजर। अगर आप हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को प्यार देकर, उनकी केयर करके उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। वीक इंसान की दूसरी क्वालिटी डिपेंड होना। अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो, लोगों को खोने से आप डरते हो, तो आपकी इस वीकनेस से कोई भी आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। वीक इंसान की तीसरी क्वालिटी कि उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उस इंसान का प्यार मिल जाए। ट्रस्ट मी दोस्तों, ऐसी ट्रेन पर कोई भी नहीं बैठेगा जो ट्रेन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती। वीक लोगों की चौथी क्वालिटी हमेशा सैड रहना। अगर आप एक सैड वर्जन टाइप इंसान हो जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते रहते हो कि हर कोई आपको चीट करता है, कोई आपको प्यार नहीं करता, तो हमेशा याद रखना कि लोग आपके साथ जुड़कर
आपकी तरह परेशान या दुखी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। फिर से इन क्वालिटी के ऊपर नजर करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या आप में ऐसी कोई वीक क्वालिटी है जिससे आपको छुटकारा पाने की जरूरत है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या कभी आपने ये सोचा है कि रिलेशन की शुरुआत में आपका पार्टनर आपके लिए जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, एक टाइम के बाद वही इंसान आपको इग्नोर क्यों करने लगता है। ज्यादातर लोग जो मेरे साथ बात करते हैं वो इस बात पे एडमिट करते हैं कि जब तक मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था तब तक मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस था, और जब मैं उसके लिए सीरियस होने लगा उसके बाद ही वो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर लोग जो मेरे साथ बात करते हैं वो ये एडमिट करते हैं कि जब तक मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था तब तक मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब मैंने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि जब आप अपने पार्टनर के लिए सीरियस नहीं होते तो आप बेटर तरीके से अपने पार्टनर को अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखा पाते हो, जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। एंड जैसे आप अपने पार्टनर के लिए सीरियस होने लगते हो, आपकी इनसिक्योरिटी के कारण आपकी वीकनेस दिखने लगती है एंड बस सब खत्म। अगर आप अपने रिलेशन को और अपनी लाइफ को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो एक जरूरी लेसन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और लेसन ये है कि रिलेशनशिप आपका लाइफ पर्पज नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप ही आपका पर्पज होगा तो हमेशा लोगों को लेकर आपके अंदर एक नीडीनेस और इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, एंड ओवरऑल आप लोगों के पीछे भागते रहोगे और परेशान रहोगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के लिए अपने करियर को, अपने सपनों को छोड़ दिया है। आज ना वो अपने सपनों को जी पा रहे और ना ही वो रिलेशनशिप के रहे हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में आपका पर्पज होना इतना जरूरी क्यों है। रिलेशनशिप को थोड़ी देर साइड में रखकर सोचिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। आपकी लाइफ का कुछ भी पर्पज हो सकता है, कुछ तो आप करना चाहते होंगे, कुछ तो आप बनना चाहते होंगे जिससे आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल सके। और अगर आप अपने पर्पज को फॉलो करते हो तो इससे होगा क्या। नंबर 1 रीजन, डेफिनेटली इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपको हैप्पीनेस फील होती है, और इन चीजों के कारण आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करो। दूसरा रीजन, आप अपने पर्पज को जीने से ज्यादा रियल और बेहतर फाइटर बनने लगेंगे, क्योंकि आपके पर्पज को जो जीने की जर्नी है ना वो बहुत मुश्किल होती है, और वो जर्नी ही आपको बेहतर और रियल फाइटर बना सकती है। आपका पर्पज ही आपको एक लीडर बना सकती है। सिर्फ आपका पर्पज ये सिखाता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरीके से लीड कर सकते हो। आपके पर्पज के कारण आप में अकेले चलने का एक कॉन्फिडेंस आएगा जो एक लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या आप खुद की लाइफ के लीडर नहीं बन सकते? डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने पर्पज को जीना होगा। सिर्फ आपका पर्पज ही आपको स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकता है, और आपका पर्पज ही आपकी वीकनेस को आपसे अलग कर सकता है। सो स्टॉप चेजिंग पीपल एंड स्टार्ट चेजिंग योर पर्पज। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात करना चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।